गोस्वामी जी के संतों से हमें ऐसा पता चला कि हमें जो अनुराग नहीं हो रहा उसका कारण कलयुग की अंधता है। कलयुग की अंधता का मतलब विवेकहीन होकर के भोगों में लगे रहना, विवेकहीन होकर शरीर संबंधियों में फंसे रहना, विवेकहीन होकर शरीर को मैं मानकर इसी की सुख सुविधा में राजी होकर अपने समय को बिता देना। समय बिताने के लिए लोग परेशान हैं। देखो कैसी मदान्धता है, कैसी विषय प्रियता है, कैसी अज्ञान की धरा है। बोले क्या कर रहे हो? ताश खेल रहे हैं। काहे के लिए? बोले समय व्यतीत कर रहे हैं। अरे भाई, इतना कीमती समय आप व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं। मनोरंजन, क्या मनोरंजन? ये मन कभी इन विषयों से आनंदित होगा क्या? मनोरंजन तो प्रभु से होगा। जनमन रंजन, इनके नाम से, इनके रूप से, इनकी लीला, इनके साथ खेलो। देखो, नाटक देखने में अच्छा लगता है, सिनेमा देखने में अच्छा लगता है, उसमें नेता अभिनेता नाना प्रकार की लीलाएं, नायक नायिका की लीलाएं। आओ देखो वृंदावन में कैसी रसमयी लीलाएं। अगर आप बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं देखना चाहते तो जितने शास्त्र हैं इनमें भगवान के चरित्रों का जो गान हुआ है, बड़ी रसमयी लीलाएं। आओ इनमें नाम के बल से डूबो। आपको अभी कोई ऐसी लीला नहीं जो अभी ना हो रही हो। किसी ब्रह्मांड में अभी कंस वध का पूरा चल रहा है, किसी ब्रह्मांड में श्री जानकी नाथ की ब्याह की रचना हो रही है, कहीं जन्म का उत्सव मन रहा है, कहीं राज तिलक हो रहा है, कहीं वनवास हो रहा है, कहीं रास हो रहा है। जो भावना आप कर पाओ, आपको अभी वर्तमान में लीला चल रही। अनंत ब्रह्मांड है, असंख्यों, और हर जगह प्रभु का लीला विलास चल रहा है। सच्ची मानो ना। इसीलिए कोई पार नहीं पा पाया आज तक, कोई प्रभु की लीलाओं का पार। कहां फंसे हो? अच्छा आप सोचो, आप इतने एकाग्र हो जाते हो संसारिक अभिनय करने वाले पर, अगर संसार का जो नाट्य मंच रचाने वाला अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य निधि, अगर उसका तुम देखने लगो ये नाटक, तो कैसा रहेगा? ये पूरा जगत उसी का नाटक है। झूठे में तुम राजी हो, झूठे में झूठ में। आओ इधर आओ, देखो इधर। देखना ही चाहते तो इधर देखो। पर ये संतों ने पकड़ा कि कलयुग की कुचाल है और ये वासना हमें बार बार नष्ट कर रही। उपाय भी उसी से पूछ रहे हैं जो हमें नष्ट कर रहा है, उसी से पूछ रहे हैं। आप देखो सब उसी से पूछते हो। आप अपने सदगुरुदेव से उपाय पूछते हो क्या? शांति का मन से पूछते हो। कैसे शांति मिलेगी? मन ने कहा ऐसे मिलेगी, ठीक है। वो अंगूठे में रख दिया सब सिद्धांत, गुरुदेव को, गुरुदेव के वचनों को, शास्त्र को, शास्त्र के वचनों को चल दिया। कहां? बोले सिंघनी का घी लेने जा रहे हैं, क्योंकि आंख में ज्योति आ जाएगी। किस तरह से वासना गिराती है। एक उपासक बहुत रास के प्रेमी उनको कहते थे कि सावधान रहना, जब मयूर चंद्रिका धारण किए हुए युगल हों तभी प्रीति चरणों में रखकर उनके दर्शन उपासना, इसके बाद बैरागी साधक को अपनी वृत्ति को हटाकर स्वरूप में स्थित करो। उनको समझ में आता था कि ये रास के लिए रोकते हैं। आपको पता नहीं कि हमें रास ही वृंदावन लाई है, और हमारी आसक्ति का प्रधान केंद्र रास ही है। रास से ही विलास दर्शन होता है। प्रिया प्रीतम के नौ निवृत्त निकुंज का त्रपित न मानत नयन, कुंजरंद अवलोकितन, यह सुख कहत बने न यह जो कृपा हरिवंश की। अपनी आसक्ति बस मोर मुकुट और चंद्रिका तक ही है। वो उतरी तो हम जानते भी नहीं आप कौन है। अगर उसके बाद हो सकता है फिर भाव संभाल ना पाओ। घनश्याम ठाकुर जी पूज्य श्री राधा बाबा से कुछ एकांतिक वार्ता की, तो बाबा ने आदेश किया था,
तभी घनश्याम ठाकुर वैराग ले लिए थे रास से भी, और बाबा की शरण में रहकर फिर बाबा की ही स्वरूप श्री बालकृष्ण दास जी के सानिध्य से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले। और स्पष्ट बाबा के चरित्र में आप पढ़ लीजिए, राधा बाबा आदेश किया था जब तक हमारा आदेश ना हो आप यहां आसपास रास नहीं करेंगे। आगे आदेश उसमें लिखा हुआ देख लो। घनश्याम ठाकुर ने आंतरिक बातें बाबा को बताई थी। हमने महापुरुषों से सुना है, आप मयूर चंद्र का धारण किए हुए युगल विराजमान, बस वहां से आपका आसक्ति का स्वरूप बने। जब देखा सिंहासन आरूढ़ प्रिया प्रीतम, भाव में डूब गए। देखा आंख बंद की, बस सीधे अपनी कुटिया में आए और उसी भाव में डूब गए। अगर सिंहासन से उतरने के बाद तो कोई सिद्ध पुरुष ही अपने आप में रह सकता है, नहीं आपकी बुद्धि व्यवहार युक्त हो ही जाएगी। व्यवहार युक्त होते ही हमारा मार्ग बाधित हो ही जाएगा, और हो गया उन साधक का। बहुत दूर की दिखाई देती है भगवत प्रेरित गुरुजनों के नेत्रों में। इसलिए थोड़ी देर के लिए अगर अपने को लगे कि मैं बहुत सही हूं, तो भी अपने सही को गलत का निशान बना लेना चाहिए। गुरुजनों की दूरदृष्टि की बात को समझना चाहिए। ऐसा कोई ना समझे कि रास की आसक्ति इधर नहीं है। ऐसी रास की आसक्ति को गुरुदेव से प्रश्न किया था। देखा लाडली कुंज में गुरुदेव, तो गुरुदेव भगवान बस दर्शन के लिए 2-4-6 दिन में निकले तो निकले, नहीं तो बस अपनी दिनचर्या। मुझे लगा रास से प्रेम नहीं है क्या। महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी बहुत सुंदर रास हो रही, आपको रास से प्रेम नहीं क्या। बहुत हंसे। तो बोले तुम रास में जाते हो तो क्या समझते हो तुम्हारा रास से प्रेम है, हम रास में नहीं जाते तो तुम समझते हो रास में। लगे रहो, आगे पता चलेगा। जब वाणियों में प्रवेश हो जाएगा तब पता चलेगा। जहां आपकी दृष्टि में आया कि मोहिनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे, मत मुदित कल नाचत सुदंगे, सकल कला प्रवीण कल्याण रागनी लीन, कहत न बनत कछ अंग अंगे। वो जो बस वो नूपुरों की झनकार, वो ये सब सिस्टम बंद हो जाता। सच्ची मानना सब इनकी ताकत सब फ्यूज हो जाते हैं। मन बुद्धि चित्त हम ये सब, हाँ नूपुर की झनकार हुई कि खत्म। देखते हुए दिखाई नहीं दे रहा, सुनते हुए सुनाई नहीं दे रहा, सब पढ़ा लिखा सब भूल गया, खाली एकदम खाली। तभी तो रास होगा, एकदम खाली। भीड़ कैसे हो सकता, मंच ले खाली कर दे, ये मंच बन जाता है प्रिया प्रीतम का। सच्ची मानना तो हमें लगता था हर समय कुटिया में महाराज जी रहते हैं, कभी तो रास में निकल, कभी देखा है फुगला में रास हो रही, छड़ी ऐसे रखे पीछे और ऐसे खड़े हैं, किस बिल्कुल एकटा समाज के एकदम पीछे। कब निकल गए पता नहीं, कब निकल गए। डूबो, जो हमारे आचार्य गुरुजन जिस मार्ग में गए हमें वहां जाना है। बाणियों को गाते गाते आपको बाणियां ले जाएंगी वहीं। ये जो वाणी है ना, अक्षर रूपी पालकी में आपको बैठाल के ले जाएंगे श्री जी के पास, और ऐसे रस में प्रवेश कराएंगे जहां पर्दा लगता ही नहीं है। बोले अब थोड़ी देर रास हुआ, पर्दा ले लगता है। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। अखंड लीला अनंत लीला, महारस बरस रहा है। बढ़ो आगे बढ़ो।